जय हिंद साथियों। देखिए, पिछले सैटरडे संडे को जो एनटीपीसी का लाइव वीकली मॉक टेस्ट ओली बोर्ड पर पूछा गया था, उन मॉक टेस्ट के जीके जीएस और करंट अफेयर का पोर्शन जो कि 40 नंबर का पूछा जाता है, उन 40 क्वेश्चन में से आज आपके सामने कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर होगा, देखिएगा कितना क्वेश्चन पूछा गया है और जो क्लास में हम आपको बताएं कितना क्वेश्चन आ रहा है। और ख़ास करके सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको बोलने को मिल जाएंगे कि लुसेंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अब लुसेंट का क्रेज ख़त्म हो गया। स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर बुक है, इसका क्रेज ख़त्म हो गया। या फिर आपका जो स्पीडी का रेलवे स्पेशल साइंस वाली बुक होता है, उसका क्रेज ख़त्म हो गया। और जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रीवियस ईयर पेपर। मेरे भाई, हर एक देखिए चीज़ का मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, पिछले सबसे बड़ी बात है ना, कोई क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, नहीं तो फिर मॉक टेस्ट किसी प्लेटफॉर्म का एक लगा लीजिए, ठीक है ना, पता चल जाएगा। तो फिलहाल हम वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का, वो है ओली बोर्ड, ठीक है ना। तो उसका हम देखेंगे लाइव डिस्कशन में कितना क्वेश्चन 40 में से जीके जीएस पूछा गया था। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था कि मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के लिए विधानसभा की सीटें सबसे कम हैं। तो क्या ये क्वेश्चन जो है लुसेंट में है या नहीं, आप पता करिएगा मेरे भाई। तो मैंने आपको बताया था कि डेली विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के एक स्टेट का डेली हम करवा रहे हैं अपने लाइव क्लास में, जो लुसेंट का लाइव होता है। तो उसमें से आप देखो, सिक्किम पूछ दिया, ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, मिजोरम और नागालैंड। इसका आंसर पता है, सिक्किम होगा, सबसे कम सीट वहाँ है और वो है कितना, 32 सीट है, ठीक है ना। हालांकि विधानसभा के न्यूनतम सीट का जो प्रावधान है वो 60 सीट है, 60 सीट, लेकिन कुछ राज्य में जो है, जैसे गोवा में 40 सीट है, सिक्किम में 32 सीट है, ठीक है ना। तो ये सब एक्सेप्शन है। आगे का क्वेश्चन देखो, ये लुसेंट से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम मानव पाचन तंत्र में स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। तो देखिए, ये लुसेंट का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बार बार पूछता है, लुसेंट में ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है ना। हम अभी इसको डिस्कशन करवा रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ तक भी पहुँचेंगे। उसके बाद देखना, हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है। मैंने अभी 3 दिन पहले आपको बताया था लाइव क्लास में, लुसेंट का जो 10:15 बजे रात में होता है, उसमें बताया था कि हरेला और हरेली 2 फेस्टिवल पूछा जाता है, लिख लेना। हरेला बोले तो उत्तराखंड में पूछा जाता है और हरेली जो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे भाई। तो देखो आ गया है ना। और हम लाइव में जो आपको बोलते हैं ना कि ये मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेस मात्रा में पूछा जाता है, इसको स्टार लगा लेना, इसको रट लेना और वो कर लेना मेरे भाई, क्योंकि आता है, ठीक है ना। और ये मैं हवाबाजी ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ, बाकी क्या एक्सपीरियंस रहा वो बताते रहता हूँ। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, 76 नंबर देखिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नमो भारत दिवस के रूप में नमो भारत ट्रेनों के संचालन की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए 2024 से निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता रहता है, मैं आपको बताया हूँ, लॉजिक के सहारे एक टेक्निक अपनाना है आपको। वो है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, कोई भी कार्यक्रम या मीटिंग रहेगा और ऑप्शन जो है नई दिल्ली रहेगा मेरे दोस्त, यदि उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता और ऑप्शन नई दिल्ली है और आपको लगता है इस क्वेश्चन को हम बनाकर ही दम लेंगे, चाहे गलत बनाएं या सही, यानी आप उस क्वेश्चन पर जुआ खेल रहे हैं, दाव लगा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो है न्यू दिल्ली लगाना, ठीक है ना, नई दिल्ली। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद फिर आगे देखो मेरे भाई, वो है आपका नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के लिए एक व्यापक विकास योजना को मंजूरी दी। तो क्या मैं आपको लुसेंट के लाइव क्लास में ये क्वेश्चन नहीं लिखवाया था कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वाराणसी में है, बताया था ना। देखो आ गया है ना यहाँ पर, और ये क्वेश्चन लुसेंट में दिया हुआ है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। अगला देखो, बोला है कि यदि एक कैलेंडर का क्वेश्चन आया, कैलेंडर का भी हम पूरे A to Z क्लास करवा दिए, 7-8 क्लास होगा, देख लीजिए जाकर। देखो जो लड़का किया होगा सिंसियर में मेरे भाई, वो क्वेश्चन बना दिया होगा, सीधी सी बात है। यदि 21 अक्टूबर 2015 को सोमवार था तो 23 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, सीधी सी बात, इसका आंसर रविवार होगा। अगला जो है बनाने के बाद, अगला देखो बोला है किस प्रकार के दर्पण का उपयोग सामान्यतः जो है सौर सांद्रकों, वही सोलर सेल, ठीक है ना, और उपग्रह डिशों में समांतर आपतित किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता के कारण किया जाता। मेरे दोस्त देखो, यहाँ पर हमको
इस क्वेश्चन में उपग्रह डिशों के बारे में नहीं पता था, लेकिन ये सोलर सेल के बारे में पता था, 10th में ही पढ़े थे। सोलर सेल जो है ये अवतल दर्पण का यूज किया जाता है सोलर सेल में, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, और ये सब दिया हुआ लुसेंट में, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण संगठन भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे। आपको शायद 3-4-5 दिन पहले बताया था कि 1942 और 1943 में, है ना, यही बताए थे। आज़ाद हिंद फौज, एक आज़ाद हिंद संगठन, ऐसे ही कुछ बताया था सरकार, ठीक है ना। तो एक बताए थे रास बिहारी बोस ने, और दूसरा जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया। यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन लुसेंट में दिया हुआ और हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं, आपको करवा चुके हैं, और बोले भी उस वक्त कि ये सब क्वेश्चन पूछता है। देखो ये क्वेश्चन हो गया रास बिहारी बोस। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, वो है एस्टरीकरण प्रक्रिया में कैटालिस्ट के रूप में उत्प्रेरक उसी को बोलता है, किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल देखो बताए थे अम्लों का राजा बोला जाता है इसको, अम्लों का राजा मतलब हर जगह इसका लगभग यूज होता है, ठीक है ना। तो ये भी बुक में दिया हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1882 का रिपन प्रस्ताव किससे संबंधित है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, हम आ गया 1882 का रिपन प्रस्ताव। तो आपको हम लिखवाए थे मेरे दोस्त कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को, बोले थे ना, ये लिखवाए थे। स्थानीय स्वशासन का जनक पिता जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो यहाँ तो ऐसे ही आ गया ऑप्शन स्थानीय स्वशासन, वही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन लुसेंट में दिया। अगला क्वेश्चन देखो वो है आपका कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम रिसोर्सेज को समन्वयित करने और प्रोग्राम को कार्यान्वयन करने के लिए। देखो समन्वयित करने या प्रोग्राम को कार्यान्वयन करने के लिए मतलब उसका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। जितना भी हम लोग एंड्रॉयड वगैरह यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही को काम करता है, ठीक ना। अगला जो देखो वो है कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है और बिजली बंद होने पर भी अपना डाटा बरकरार रखती है। मेरे दोस्त अभी परसों के क्लास में यही चीज़ लिखाए थे, रैम और रोम के बारे में पूरे डिटेल में बताए थे कि रैम क्या है, रोम क्या है, और कौन वोलेटाइल है कौन नॉन वोलेटाइल है, ठीक ना। उस वक्त ये भी बताएं कि बिजली जाने पर जिसका डाटा लॉस हो जाता है, गायब हो जाता है, वो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब घुल जाता है, खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब नहीं घुलती है, बिजली जाने पर नहीं डाटा उसका गायब होता है, ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल। और बताए थे रैम जो है RAM ये क्या है आपका वोलेटाइल और अस्थाई मेमोरी है, और रोम जो है अस्थाई मेमोरी है। इसका फुल फॉर्म भी बताए थे, बोले थे पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में कौन सा IFSC का पूर्ण रूप है। हम आपको बताए थे ना, ये आपको स्पीडी वार्षिकांक करंट अफेयर के दो फुल फॉर्म डेली बेसिस पे देते हैं ना होमवर्क, उसमें से हम याद करवाए थे ना। अब बोलते हैं पूछता है मेरे भाई, बोले हैं ना पूछ दिया ना। देखो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है IFSC का, अभी भी कम से कम लिख लो, अभी भी टाइम है। जो स्टूडेंट्स को लगता है लेट हो गया भैया हम क्या करें, अभी से भी भाई चेत जाओ, ठीक है ना, अभी से सुधर जाओ, जितना बोलना उतना कर लो। अगला देखो क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कमीशन किया गया था। मेरे दोस्त इसमें जानते हो ऑप्शन से ही खत्म हो जाएगा यदि आप पढ़ें बढ़िया से। तो देखो पहला ऑप्शन जो है INS QTF है। INS QTF के बारे में कभी नहीं सुने। INS चक्र जो है ये ठीक है, सुने हैं। INS विक्रांत पता है, INS विक्रांत विमान वाहक पोत है, ठीक है ना, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। मतलब इस पर विमान ढोया जाता है, पैक किया जाता है, रखा जाता है सेफ्टी के लिए। लेकिन INS अरिघाट के बारे में भी हाल ही में पढ़े थे। INS अरिहंत, INS अरिघाट, INS और कुछ, ये सब न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है ना। देखो ऊपर में दिया है परमाणु ऊर्जा चलित, ठीक है ना, चालित। तो न्यूक्लियर से चलने वाली ये सब सबमरीन है। तो यहाँ सीधे INS अरिघाट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी बताए थे कि अप्रैल 2025 में विराट कोहली क्रिकेट के किस प्रारूप में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया भर के सिर्फ 5 खिलाड़ियों की विशेष सूची में शामिल हो जाएंगे। मेरे दोस्त क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है, आप में से भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। बताने का तरीका बनाने का देखो, अप्रैल 2025 में बोल रहा है ना कि इतना रन 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। मेरे दोस्त ये ध्यान से सोचो, अप्रैल अभी है, बोल रहा है 2025 में, क्या अप्रैल महीने में ऑप्शन दिया है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में, यानी वनडे में क्या इतना रन बनाने वाला, अभी वनडे चल रहा है, अप्रैल में कैसे बनाएगा, अप्रैल दे दिया है अप्रैल 2025 में, तो अभी वनडे चल नहीं रहा, तो ऐसा उपलब्धि भी कोई नहीं हासिल करेगा ये वनडे में। उसके बाद प्रथम श्रेणी वही होता है, प्रथम श्रेणी। लास्ट ऑप्शन T20 है मेरे दोस्त, अभी T20 ही चल रहा है,
IPL चल रहा है ना, T20 तो ही फॉर्मेट है ना, 20 ओवर का है, बस खत्म कहानी, 20 ओवर वाला मारो, T20 निकल जाओ। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे मेरे भाई जो जिसका आंसर आपको पता भी नहीं रहेगा, फिर भी उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सिंसियर हो, थोड़ा सा भी सोचने की क्षमता है तो आप बना डालोगे, सीधी सी बात। अगला देखो, अल्लूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित थे, ये हम सब आंदोलन में विद्रोह में लिखवाए थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वो है फूल बहादुर भारतीय कवि, राजनयिक, संपादक और अनुवादक अभय के द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित पहला कौन सा उपन्यास था? पटना में ग्रैंड ट्रैंक रोड इनिशिएटिव के चौथे संस्करण में लॉन्च किया गया। अब देखो बोल रहा है यहाँ पर पटना में बात किया गया है कि ग्रैंड ट्रैंक रोड का जो भी है, ठीक है ना। अब किस भाषा में लिखा गया? अब देखो ऑप्शन क्या है, ये पटना में हुआ यानी बिहार में हुआ, ठीक है ना। तो नेपाली में बोला गया कि नेपाली में लॉन्च किया गया। भाई ये अभय के पटना में लॉन्च किया है और ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है अपना बिहार से होते हुए गया है, ठीक है ना। हाँ, बिहार से होते हुए गया है ना, GT रोड। देखो तो यहाँ पर क्या है, नेपाली तो पहला नंबर होगा नहीं, दूसरे नेपाल है। उसके बाद संथाली, मेरे दोस्त संथाली का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पटना बात आया, बिहार आया, तो संथाली कहाँ चला जाएगा? वो उड़ीसा वगैरह रहता उधर, तब मानते झारखंड है या मध्य प्रदेश। अब देखो संथाली भी खत्म, सिंधी तो होगा ही नहीं किसी भी सूरत में नहीं, क्योंकि वो आपका दूसरे देश का है, आपका पाकिस्तान का। बाकी एक ही ऑप्शन मगही बचता है मेरे दोस्त, और वो मगही पटना बिहार में ये सब एरिया में जो है बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नहीं भी पता है तो भी आप बना दीजिएगा, सीधी सी बात सोचिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, और भी सारे क्वेश्चन है देखो जिसको हम नहीं करवाए हैं अभी, लेकिन आगे करवाएंगे हम, ठीक है ना, पैसेंस रखना। देखो सारगेशु सागर के बारे में पूछा था, वो भी हम करवा दिए। अगला जो है, हाँ ठीक है, हो गया है। विधानसभा सीट सबसे कम ये बता दी। हाँ, पादप नामकरण की जिस पद्धति का आज हम उपयोग करते हैं उसका विकास किसने किया? पादपों के नामकरण का मेरे भाई कार्लिनियस ने, ठीक है ना, कार्लिनियस ने किया है। ये लूसेंट में दिया हुआ क्वेश्चन, ध्यान से हम करवाएंगे, नहीं तो करवाए होंगे तो अच्छी बात है। अगला बोल रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक पेशी गतिविधियों के समन्वय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो अनुमस्तिष्क है मेरे भाई। मस्तिष्क में बताएं सेरिब्रम, सेरेब्रम और सेरिबेलम, तीन होता है ना। अगर मस्तिष्क सेरिब्रम बोला जाता है, सेरेबेरम मध्य मस्तिष्क को, और पश्च मस्तिष्क को मेरे भाई वो सेरिबेलम बोला जाता है। ये सब लिखवाए थे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये सब इस तरीके से कितना क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, देख लेते हैं, हम गिन लेते हैं जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो देखो ये मेरे भाई और भी क्वेश्चन नहीं आपको बताए हैं जो करंट अफेयर 2025 का पूछा गया और हाल ही में वो क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि लाइव में पता है अभी एक सप्ताह पहले का क्वेश्चन भी दे देता है। और हम आपको बताए थे कि आप जो है लाइव मॉक टेस्ट देते हैं, उसके लिए आपको डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर फॉलो करते हैं ना, उस चैनल को जरूर फॉलो करना, हमेशा पढ़ना, ताकि लाइव में अच्छा परफॉर्मेंस करें। जो क्वेश्चन पूछता है ताज़ा ताज़ा बनाकर डाल देता है, उसको भी बनाइए, ठीक है ना, ताकि हौसला बना रहे मेरे भाई। इससे भी कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बन जाता है तो मार्क्स अच्छे बढ़ जाएंगे, 2-4-5 क्वेश्चन आगे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पैशंस रख के, भरोसा करके मेरे भाई बढ़िया से बुक पढ़ना, ठीक है ना। जितना भी बुक बताए हैं उसी बुक को बार बार पढ़ना, ठीक है ना। 10 बुक को मत पढ़ना, एक ही बुक को 10 बार पढ़ना बेहतर है। और अभी से एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ लूसेंट को जितना बार हो सके पढ़ो, जितना बार हो सके, जो है पेंसिल से रंगो, अंडरलाइन करो, हाइलाइटर से रंगो, या स्पीडी वार्षिकांक करंट अफेयर का बुक, या रेलवे का स्पीडी जो स्पेशल साइंस वाली आता है उसको, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, बस ये 4, इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी हम आपको लाइव 9 बजे जो है इस स्पीडी करंट अफेयर का बुक हम डिस्कशन करवाते हैं। हम 113 क्लास हो चुका है मेरे भाई, 113 क्लास, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब करवा दिए और रटवा भी रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत लोग अच्छे परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। बाकी लूसेंट का 10:15 बजे रात में ही होता है, थोड़ा गैप के बाद। तो आपको लगता है कि नहीं हमको कुछ करना है तो जुड़िए आकर 9:15 बजे भाई, 9 बजे। मैं आपको जो भी दूंगा भाई जेन्यून दूंगा, मुझे आपसे ना कुछ पैसा ले रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, और ना ही हम इन फ्यूचर ये सब काम करेंगे, क्योंकि आपके मुझे पता है स्टूडेंट का दर्द और स्टूडेंट किस कदर भटकता है मेरे दोस्त। मैं खुद इस चीज़ का जीता जाता उदाहरण हूँ, ठीक है। मैं बहुत भटका हूँ मैं भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरह ना भटके, ठीक है ना। टू द पॉइंट पढ़कर रिजल्ट ले लें, बस निकल जाएं, ठीक है ना, सिलेक्शन ले लें। चलो बाकी किसी भी तरह का कोई
प्रॉब्लम है मेरे भाई, किसी भी तरह का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, लिंक जाइए, अंदर जाइए यूट्यूब चैनल के, उसके बाद वहाँ से मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ जुड़ के उसके बाद हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।